स्किन जो है एक्सफोलिएट करने के लिए हम प्रमोट करते हैं, तो वो एक्सफोलिएशन जो है केमिकल बेसिस पे रहता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor at Mediskin and Hair. तो आज हम देखेंगे कि हाइड्रा फेशियल क्या रहता है और उसके क्या क्या यूजेस रहते हैं, हम हाइड्रा फेशियल का जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रा फेशियल जो प्रोसीजर है, इसमें आपका स्किन जो है वो काफ़ी डीपली मतलब पूरे थिकनेस में आप क्लींस करते हो और साथ साथ में हाइड्रेटिंग जो भी केमिकल्स रहते हैं वो आपके स्किन में इंजेक्ट करते हैं, तो इससे क्या आपका स्किन जो है प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज दिखता है, उसमें एक टाइप का ग्लो आता है, आपका स्किन प्रॉपर्ली फ्लॉलेस लगता है। तो इसमें काफ़ी स्टेप्स रहते हैं हाइड्रा फेशियल प्रोसीजर में। तो सबसे पहला वाला जो स्टेप है उसमें हम क्लींजिंग करते हैं, डीपली क्लींस हो जाता है आपका स्किन। जो अलग अलग टाइप के क्लींजर्स रहते हैं तो उसके हेल्प से हम आपके स्किन को प्रॉपर्ली क्लींस करते हैं, तो इससे आपका जो भी ऑयल प्रोडक्शन जो आपके स्किन पे ऑयल है या फिर डर्ट है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें हम एक्सफोलिएशन एंड एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो एक्सफोलिएशन में आपके जो भी ब्लैक हेड्स है स्किन पे या फिर व्हाइट हेड्स है या फिर आपके स्किन के डेप्थ में जो भी डर्ट एक्यूमुलेट हुआ है उसको निकालते हैं, और साथ साथ में आपका स्किन जो है एक्सफोलिएट करने के लिए हम प्रमोट करते हैं, तो वो एक्सफोलिएशन जो है केमिकल बेसिस पे रहता है। जैसे कि हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं, सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं या फिर रेटिनॉल येलो पील के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो उसका एक स्किन लेयर हम जब अप्लाई करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उसके साथ साथ आपका स्किन जो है वो प्रॉपर्ली डीपली क्लींस होकर ऊपर का जो भी डेड स्किन लेयर रहता है वो हट जाता है, और इस प्रोसीजर में आपका पूरा स्किन थिकनेस पे काम हो जाता है। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर है हाइड्रा फेशियल वाला वो प्रॉपर्ली आप मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लेना है। उसके बाद का स्टेप आता है आपका स्किन का ब्राइटनिंग स्टेप या फिर हाइड्रेशन वाला स्टेप। जिनके स्किन में एक टाइप का टैनिंग है उनके लिए हम ब्राइटनिंग वाला स्टेज डाल देते हैं, और जिनका स्किन ड्राई है काफ़ी सेंसिटिव है उनके लिए हाइड्रेशन। तो इसमें जो भी अलग अलग टाइप के केमिकल यूज हो जाते हैं उसमें आप एक आता है नियासिनामाइड का सोल्यूशन है या फिर हाइलुरोनिक एसिड है, उससे आपका स्किन जो है काफ़ी ब्राइट बन जाता है और साथ साथ में आपका स्किन सप्पल एंड सॉफ्ट भी दिखने लगता है। आपके स्किन का हाइड्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, आपके स्किन में जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वो भी बढ़ जाती है। तो जो भी आपका हाइड्रा फेशियल का इफेक्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें स्किन रिजुवनेशन रहता है। बहुत बार आपकी मशीन में रेडियो फ्रिक्वेंसी RF के प्रोब्स रहते हैं या फिर हम LED लाइट यूज कर सकते हैं या फिर कुछ मशीन्स में अल्ट्रासोनिक स्टिमुलेशन भी रहते हैं, तो उससे आपकी स्किन में एक टाइप का टाइटनिंग इफेक्ट आता है और एक रिजुवनेशन दिखता है। और सबसे लास्ट में हम जब भी हाइड्रा फेशियल हो जाता है उसके बाद आपका स्किन जो है सॉफ्ट करने के लिए या फिर एक ब्राइटर लुक लाने के लिए मास्क यूज कर सकते हैं। तो जैसे भी आपका स्किन टाइप है, जैसे आपका टैनिंग वाला स्किन टाइप है या फिर आपका ऑयली स्किन है, उसके हिसाब से हम मास्क जो है वो अलग अलग टाइप के यूज करते हैं। तो आपका स्किन टाइप कौन सा है और आपको कौन से हाइड्रा फेशियल की जरूरत है, ये आपको अगर जानना है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। थैंक यू।